क्या प्रोग्राम था आज? हमारे प्रोग्राम बड़ो प्रोग्राम सभाई के मंत्री को क्यों सा मंत्री को? अनिल मान को। अच्छा, हाँ बढ़िया प्रोग्राम है। बढ़िया खूब राम राम साहब। राम राम भाई। क्या प्रोग्राम आज है? भैया नीलमान के लड़के आदित्य का वो बनोरा दिया है। अच्छा जी। हाँ जी। शादी कब की है? शादी 17 तारीख की है जी। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है तो इतनी दूर को कर दिया मंगाड़ी भाई। हमारा भाईचारा है, भाई है हमारा बड़ा अच्छा जी। परिवार का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी, आप देखने लग रहे हो आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज सुरेंद्र मान के घर पे जो फंक्शन रखा गया है, क्या फंक्शन है, किस प्रकार का है, और अनिल मान पहुंचे हैं, उनके लड़के की शादी है भाई। वो बताएंगे खुद कब की शादी है और किस किस को इनवाइट किया गया है, और सुरेंद्र मान के घर पे क्या प्रोग्राम है। तो सबसे पहले नमस्कार मान साहब। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आदित्य मान मेरे बेटे की जो शादी है उसका जो मेरे भाई हैं, मेरे सुरेंद्र मान जो मेरे भाई हैं, उन्होंने बना दिया है। आज प्रोग्राम है हमारे यहाँ, फंक्शन खाने का जो फंक्शन है, तो इसलिए आज हम लोग आए हैं परिवार के लोग। कब की है सर शादी? 17 अप्रैल की शादी है और 16 अप्रैल का मेल है। तो मेल में सभी जो मेरे विधानसभा के जो सभी मेरे परिवार ही है, सभी को मैंने जो है ना शादी में इनवाइट किया है और सभी पहुँचे हुए हैं। सर 16 तारीख को कहाँ पे इनवाइट किया, प्रोग्राम क्या रखा गया? ये जो 16 तारीख को जो शादी का जो प्रोग्राम है वो चौधरी रिजोर्ट में है, तो वहाँ हमने अपना जो प्रोग्राम रखे हैं तो उधर ही उसी में है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 5 बजे तक वो प्रोग्राम चलेगा। कहाँ तक इनवाइट किया सर आपने? अपने नलवा हल्का की बात करें पूरी नलवा हल्का, पूरी विधानसभा में हर घर में जो है मैंने सभी को इन्वाइट किया है, क्योंकि हम राजनीति में सभी को जो है परिवार मानते हैं। पूरे विधानसभा को मैं अपना परिवार मानता हूँ और पूरे परिवार को मैंने निमंत्रण दिया है। सर जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, हर कोई नेता अपने अपने जो दावे पेश कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी एक राजनीतिक स्टंट अपने लड़के की शादी में लगा रहे हो। नहीं, ये क्या स्टंट है? किसी को बुलाना क्या, किसी को परिवार को बुलाना क्या स्टंट है? नहीं सर, जैसे इलेक्शन नज़दीक होते वैसे वैसे होता है ऐसा फंक्शन? ये क्या, मैं तो हमेशा ही रहता हूँ। मैं तो हमेशा अभी मैंने पीछे एक प्रोग्राम किया था, उसमें बुज़ुर्गों को बुला के मैंने अक्सरात को जो है उनको सम्मानित किया, उनका स्वागत किया। और आपको पता ही है कि बहुत हज़ारों की तादाद में आए थे लोग मिलने के लिए। और अभी पीछे मैंने मंगाड़ी में ही आपके इतना बड़ा फंक्शन किया था, प्रोग्राम किया था, बहुत सारे लोग आए थे। तो इससे ये जो पारिवारिक जो काम है उसको मैं राजनीति से नहीं जोड़ता, और बाकी कोई सोचे तो उसकी अपनी सोच है। सर नलवा हल्का की बात करें तो आप इस नलवा हल्का की राजनीति में कब से सक्रिय हो जी? ये मेरे को 8-9 साल से मैं सक्रिय हूँ, और जब से मैंने राजनीति स्टार्ट की है, मैं आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक दिन भी हल्के को कभी भी नहीं छोड़ा। कि मैं कभी मैंने आराम किया हो या मैं अगर घर पे रेस्ट किया हो। सिर्फ कोविड के जो दिन थे उसमें ज़रूर मैं घर में बंद रहा, उसमें भी मैं अपने विधानसभा के लोगों से टेलीफोनिक संपर्क में था। मैं हर रोज़ अपने सुबह से और शाम तक जो है मैं अपनी विधानसभा जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके बीच रहता हूँ, परिवार के बीच रहता हूँ। तो शादी की तैयारी कैसी चल रही है सर? शादी की तो तैयारी आप देख ही रहे हैं कि सभी कुछ। भाई आदित्य मेरा लाडला बेटा है, उसकी मेरा क्या है, वो सभी का लाडला है, जो मिलता है उसी का बड़ी उसकी तारीफ़ करता है। तो उसकी शादी में तो पूरे वही मेरे साथी, मेरी विधानसभा के साथी, उसके दोस्त, उसके भाई, उसके दादे, सभी लोग लगे हुए हैं। सर लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है, लोकसभा की बात करें तो किसको टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? देखिए, लोकसभा में अभी तो 2-3 नाम चले हुए हैं। एक तो हमारे जो आदरणीय जयप्रकाश जी का चला हुआ है, एक विजेंद्र जी का नाम चला हुआ है। तो ये 2 ही नाम है जो हम आगे देखते हैं। कभी कोई चंद्रमोहन जी का भी नाम ले लेता है कि जो उनका भी नाम है, पर मेनली 2 ही लोगों का नाम है जिनका नाम चला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का जिसको टिकट मिलेगी हम पूरी मदद करेंगे उनको। हरियाणा में मजबूत है कांग्रेस? हरियाणा में 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और उदय भान जी की अगुवाई में आज हरियाणा 100% मजबूत है। कम से कम हमने एक नारा दिया है 9+1 का, भाई 10 की 10 सीटें हम जो है कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन में के झोले में डालने का काम करेंगे। और हरियाणा में जो है भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में सरकार बनने के लिए जा रही है। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि नेता होने के बाद नागानी ये बात कह रहा हूँ कि भैया अनिल मान जो है मेरे इंटरेस्ट है कांग्रेस में और मैं कांग्रेस नेता हूँ, इसीलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। मेरा
जो बात है, अगर आप आम जनता से भी पूछेंगे तो वो सबके दिमाग में ये बात है कि भाई सरकार जो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। एक राजनीति बदनाम है जी, दल बदलुओं के कारण। कोई किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलती, वो बदल जाता है उस पार्टी से उस पार्टी में। क्या आपका भी ऐसा कोई रुझान हो सकता है अगर टिकट नहीं मिली तो? देखिए, हमारा तो राजनीति में कभी मैं बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ और पीछे भी हमारी टिकट कट गई थी। भाई हमारा नाम तो इतना बड़ा नाम नहीं था जो आज आप लोगों का आशीर्वाद है, पर हम तो वहीं थे। कुछ नेता कांग्रेस के थे जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में वोट गिरवाए और बीजेपी में चले गए और वापसी फिर कांग्रेस में आ गए। ऐसी मंशा नहीं है भाई, कम से कम जाएं, कम से कम वहाँ एक दो टर्म तो रुके, कम से कम 5-10 साल तो स्टेट करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मेरे को दूर दूर तक कोई ऐसी नहीं है। सबको पता है कि भाई मान साहब की राजनीति जो है हुड्डा साहब से शुरू होती है और वहीं हमारी ख़त्म हो जाती है। जो हुड्डा साहब कहेंगे वो काम करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह की बात करें जो सीनियर में चल रहे हैं कि टिकट की दावेदारी मतलब उनको ही बता रहे हैं, और कांग्रेस से बीजेपी में और बीजेपी से फिर कांग्रेस में, क्या उनको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है जी? देखिए, वो बड़े नेता है। मैं तो सिर्फ नलवा विधानसभा की बात कर सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि बड़े नेताओं की मेरे लेवल की बात नहीं है, ना मैं कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत मैं कभी टिप्पणी करता हूँ। बड़े नेता हैं, वो ही बता सकते हैं उनकी क्या सोच रही होगी क्या नहीं रही होगी। पर मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जहाँ है आदमी को वहीं आस्था रखनी चाहिए और मजबूती से आस्था रखनी चाहिए कि रोज़ का तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा भाई आज इधर और कल उधर वाली बात का। मेरी व्यक्तिगत राय है, ये किसी के बारे में राय नहीं है, मेरी पर्सनली राय ये है कि आदमी को स्टेबल रहना चाहिए। तो आपका जनसंपर्क लगातार जारी है जी, कितना का आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिल रही है लोगों की और कितनी नेगेटिव जी? वो तो अभी बता रहे थे कि कोई अभी मेरे पास साथ ही बैठे थे, इसी प्रोग्राम में आए हुए हैं, अपने गांव से ही हैं, तो कहते जी सर्वे वाले आए हुए थे और सर्वे वाले तो यही कह रहे थे भाई नलवा विधानसभा में तो अनिल मान की पूरी हवा है। जो बीजेपी के सर्वे कर रहे हैं जी, बीजेपी पार्टी ने अपनी सर्वे टीम लगाई है, वो तो हमारा ही नाम ले रहे हैं। और बाकी तो देखो समय की बातें हैं कि समय बलवान है, आगे क्या चलेगा। पर आज के दिन अगर आप बात भी करो, आपको भी पता है इस बात का, अगर आप भी घूमते हैं डेली का, तो रुझान अच्छा है, आशीर्वाद है पूरा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, मैं मेरी विधानसभा के नलवा विधानसभा के जो मेरे हैं लोग हैं, उनको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपका मान सम्मान और आपके काम में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको आपका नेता जो भाई जो भी है, जो आप एक अपने बारे में अपने नेता के बारे में सोचते हो, वो सभी गुण हम लेके बैठे हैं। आपका पूरा मान सम्मान किया जाएगा और आपके जो बनने वाले काम है वो सारे काम किए जाएंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आज पूरे लोग जो जितनी भी विधानसभा के लोग मेरे साथ लगे हैं, सबके दिमाग में एक बात है, अगर आप किसी से बात भी करोगे तो सबके दिमाग में एक बात है कि राजनीति में अनिल मान का व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि वो अपना आके कुछ न कुछ का, हम लोग, मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ जो है मेरी विधानसभा के लिए कंट्रीब्यूट करके जाऊँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे।